अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम जो आज हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो हो सकता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, राइट रिलेशनशिप बिटवीन इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, के ताल्लुक बताएं इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान। अब जो इंपिरिकल फार्मूला है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके वीडियो देख लेना। तो आज जो हमारा टॉपिक मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या है। बहुत सी वीडियोस में बताया जा चुका है मॉलिक्यूल क्या है। मैं आज आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि मॉलिक्यूल क्या है। कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है। when two or more same, अगर दो या दो से ज्यादा एक जैसे और डिफरेंट या मुख्तलिफ एटम्स, जब एक या एक से ज्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम, जब वो दो एटम सेम होंगे वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है। अब देखिए ऑक्सीजन है, इसमें O2 है, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये तो होगी सेम एटम्स की एग्जांपल। अब ये देखिए वाटर भी एक मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन लगा हुआ, ये दोनों तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब ये बेंजीन है, C6H6 बेंजीन होती है। इसमें 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफाइन करते हैं एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स of each element present in a molecule of that compound। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी जो एक्चुअल नंबर है उनके अंदर मौजूद एटम्स के बारे में वो बताता है। कि एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स, पूरे नंबर एटम्स के ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, उनकी सही और एक्चुअल वैल्यू हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल देखिए सम कंपाउंड्स के नेम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उनके साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। वाटर हमारे पास स्टूडेंट्स एक कंपाउंड है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल भी होता है और एक कंपाउंड भी होता है। तो हम देखते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2 है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम मिला हुआ है, ठीक है, और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखते हैं, इसके अंदर H2O2 है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके बने हुए। आगे बेंजीन है, C6H6, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कार्बन एटम है, उसके 6 एटम्स और हाइड्रोजन एटम है, उसके 6 एटम्स आपस में मिले हुए हैं और ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहे हैं। अब देखते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, के ये क्या बना रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के अंदर, या ये टॉपिक जो सेकंड क्वेश्चन हमारा कवर करता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या ताल्लुक है इन दोनों फार्मूलाज के अंदर। तो जो हमारे पास साइंटिस्ट की तरफ से एक फार्मूला दिया गया है जिसके मुताबिक कुछ इस तरह है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फार्मूला n।
जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल वैल्यू देता है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट वैल्यू देता है एटम्स के नंबर की। तो ये जो n है ये क्या होता है, ये 1 2 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं कोई भी, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन देखें, अगर हमारे पास बेंजीन का, मैंने पीछे भी आपको एग्जाम्पल में बताया कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, ठीक है। अब जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, CH लिखते हैं, हम इसकी रेशियो लिखते हैं 6 और 6, तो हमें पता है कि ये टोटली डिवाइड किस नंबर पे, डिजिट पे होगा, 6 पे होगा। तो 6 1s are 6, 6 1s are 6, 1:1। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन होगा CH होगा, कि ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो शो करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला से। तो वही हम दोबारा से यही पुट करेंगे फार्मूला। उसके अंदर हमारे पास अगर CH दिया गया है, बेंजीन दी गई है अगर, तो हम देखेंगे n जो होगा इसका नेचुरल नंबर जो भी आएगा, इसका n 6 होता है, तो हमने इसको 6 लिखना है। तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C6H6, तो ये हम इसका इसी के एम्पिरिकल फार्मूला से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक का ना मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट हो। कभी कभी कुछ ऐसे रेयर केसेस भी मौजूद हैं इस दुनिया में जिनके अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ जिनके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल वाटर देखें, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया H2O है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए HCl है। 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। अब हम देखेंगे वो कैसे है। अगर आप वाटर का लिखें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में लिखें HO रेशियो, अब हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो आप देखें, आप क्या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, हमारे पास जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला वो सिंपलेस्ट रेशियो होती है, ठीक है। आप इसको और सिंपल नहीं कर सकते। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होगा। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें HCl, अगर हाइड्रोजन और रेशियो Cl लिखें तो हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का भी 1 एटम है। ये ऑलरेडी बहुत ही कम सिंपल है, इसको आप और सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है।